हाँ जी, मेहनत में बरकत है, हरकत में बरकत है। और जितनी रिज़्क़ हलाल मेरे ख़्याल में आजकल के दौर में ये मज़दूर तबका जो है, दिहाड़ीदार तबका है, वो जितनी हक हलाल की रोटी खाते हैं ना, अल्लाह ताला ने जितनी ये मुश्किल में है इस दुनिया में तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए उतनी ही आसानियाँ पैदा फरमाई होंगी अगले जहान में इंशाअल्लाह ताला। इतनी सख्त गर्मी में जो है हमने काफ़ी मज़दूरों से रब्ता किया कि ये हमारी 3000 जो ईंट है ये आपने ऊपर पहुंचानी है, लेकिन कोई भी हामी इतनी ज़्यादा खैतर ख्वाह भर नहीं रहा था, क्योंकि एक तो दूसरी मंजिल पर ईंटें जानी थी और दूसरा जो है वो बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए फिर ये जो भाई हैं, 2 भाई हैं ये, तो इन्होंने ये हामी भरी है। इससे हमारा ठेका जितना भी अकबर साहब ने किया है ऊपर ईंटें पहुंचाने का, ये ठेका पूरा हुआ है। तो माशाल्लाह ये 22 जो ईंटें हैं ना वो अपने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਕਾਟ ਲਾਣਾ ਸੀ। मैं क्या पता नहीं केड़ा जकाट लाना है, देखा तो सही रख रहा था। दूसरा भाई यहाँ से ऊपर वाली मंजिल पर लेकर जा रहा था। चाह किधर पीने का बना रहा था। बिल्कुल मैं शॉर्ट हूँ, चाह मैंने मैं क्या पुत्र दास देना किधर पीने उठाकर ऊपर आए तो हमारा तो बैंड बाजा बज जाता है। लेकिन फिर भी ये है कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत अता फरमाए। ये इनका रोज़ का काम होता है। ये गांव से 6-7 भाई आए हुए हैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के लिए और रेंट पर रहते हैं। तो वो कह रहे थे कि जिनका लाहौर में अपना घर है वो समझ ले जन्नत में रहता है, तो जिनका अपना घर नहीं है तो इस महंगाई वाले दौर में रेंट पर रहकर इस तरह मजदूरी मुशक्क़त करके अपने घर को चलाना, बनाना, किराया देना, बिल अदा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पर जो है अकबर साहब लेटे हुए हैं, बिकॉज़ वो भी देख रहे हैं कि ये काम जो है वो किस तरह कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है निगरानी भी करनी पड़ती है हर काम के लिए। हालांकि उन्होंने तो ईंटें जो हैं ऊपर फेंकनी है। यहाँ पर ये इनका छोटा भाई इस छत पर और ये बड़ा भाई इस छत, दोनों एक भरा थे लेटे हुए, एक भरा इधर लेटे हुए हैं। और इस टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी है इस टाइम पे, तो धूप भी बहुत तेज़ है। लेकिन चूंकि हमने ये दीवार करवानी है, इससे हमारा जो है वो एकदम से वो बड़ी मेहनत है वाकई। तीसरी मंजिल पर लेकर आ रहे हैं ये, लेकिन ये देखिए यहाँ से उठा रहे हैं बेचारे कि आप अपने घर को सेफ करें, सेफ्टी दें। तो ये देखिए नीचे से ये सारी ईंटें लेकर आनी है और आज ही लेकर इन्होंने तीसरी मंजिल पे। और जिस तरह बड़ी इनकी हिम्मत है, बड़ा इनका हौसला है और अकबर साहब की बड़ी हिम्मत है। अकबर साहब जो इतनी धूप में जो है वो निगरानी कर रहे हैं, ज्यादा गर्मी में ऊपर और इनके भाई की भी हिम्मत है जो बड़े आराम से अपने कबूतरों को पता है हमने ये काम करना है। ये सारी दीवार जो हमने पूरी ऊपर तक उठा देनी है। तो आपके लिए जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, वो हो जाए, बनता है। अकबर साहब कह रहे थे कि नहीं मैं अभी कुछ देर के लिए, अभी ठंडी हवा चल रही है, चाहे धूप भी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इधर हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। यहाँ पर जी हमारी सारी ईंटें आ गई हैं ऊपर। हमने बुलवा लिया है मिस्त्रियों को और उन्होंने जो है वो अब करनी है गो। 2-3 घंटे मैक्सिमम इनको लगे हैं ये गो करते हुए, जिस तरह ये पट्टे वगैरह लगाते हैं। तो सुफियान और अकबर का बड़ा अहम किरदार होता है इसमें। जो सुफियान है ये बिल्कुल सेम अकबर की ही तरह इनकी इसकी आदत है कि जिस तरह अकबर बड़ी मशक्क़त वाले, मेहनत करने वाले, कतराते ही नहीं है, मेरा माशाल्लाह सुफियान भी इसी तरह ही है। अल्लाह ताला इसको बेटे अता फरमाए, अल्लाह ताला इसको हिम्मत अता फरमाए, इसकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अपने बाप के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और अकबर के साथ ही होता है। तो यहाँ पर जी मिस्त्री ने अपनी दीवार जो है वो शुरू कर दी है बनानी। ये तकरीबन 3 दिन का ठेका है इनके साथ भी हमारा, कि 3 दिनों में हम आपकी जो है वो दीवार पूरी कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो घर का पानी ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलो मैं जाकर फ़िल्टर से पानी भर कर ले आती हूँ। बच्चे चूँकि मेरे हैं वो इस टाइम पे काम पे गए हुए हैं, लेकिन मैं ये हमारे घर के पास ही है फ़िल्टर, तो मैं जितना कम हो सके यानी कि अपने बच्चों को कम ही काम कहती हूँ, जितना मेरे में हिम्मत है मैं कर लेती हूँ। कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी हिम्मत अता फरमाई है कि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपकी वर्जिश भी हो जाती है, यानी कि और आपका काम भी हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बैठकर ही खाना है, आप जो काम आसानी से हो सकता है आप किया करें। तो यहाँ पर जो है मैंने आते ही पानी वगैरह भर कर, ठंडा कूलर वगैरह ऊपर देकर, तो रात ये रोटियाँ पड़ी हुई थी, रात को बच गई थी, मैंने वो पानी लगाकर फ्राई की हैं, क्योंकि मैं ज़ाया करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। और ये चाय के साथ और सालन के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। घिया दाल मैंने बनाया था, आलू पालक मैंने बनाई थी
और ये साथ में फजर और अमल ऊपर से नीचे आ गई हैं। ये इनका खाना का मूड तो इतना नहीं होता है, सुबह सुबह बिल्कुल ये शौक़ से खाना नहीं खाती, लेकिन ये है कि मैंने खाना वगैरह खाया। मैंने कहा चलो अपने रैबिट्स को भी देख लूँ। यहाँ पर अपने रैबिट्स के लिए जो मैंने रात के खीरे वगैरह, बंद गोभी, पालक वगैरह रखी हुई थी, वो मैंने कहा इनको पानी भी दिया हूँ, इनको बंद गोभी वगैरह भी दिया हूँ। जो भी चीज़ें इन्होंने खानी है इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। साथ साथ एक जो औरत होती है, जो घर की सरबराह होती है, बड़ी होती है, अगर उसने जो भी काम करना है तो होता है, तो वो उसके बगैर नहीं हो सकता। मैं रावलपिंडी में गई हुई थी, यकीन मारे मेरा पूरा घर जिस तरह बिल्कुल परेशान था, मेरी बच्चियां परेशान थी, लेकिन जब से मैं आई हूँ माशाल्लाह मेरी बच्चियां भी सुकून में हैं, मेरा घर भी सुकून में है। अकबर साहब की जो ड्यूटी थी कि सब्ज़ी भी लेकर आनी है, पानी भी भर के लेके आना है, उनकी भी जान छूटी, क्योंकि ये सारे काम मैंने खुद ही करने होते हैं। चाहे वो मैंने सब्जियां लेके आनी होती हैं, चाहे मैंने हांडी वगैरह लेके आनी होती है, चाहे मैंने बाज़ार का कोई भी काम करना होता है, चाहे दर्जन के पास कपड़े हैं लेके आने हैं, देने हैं, पानी भर के लाना है, अपने रैबिट्स का ख्याल रखना है। इनके लिए भी जो है सफ़ियान मेरे साथ साथ होता है, मेरी बहू मेरे साथ साथ होती है, फजर की मामा। ये खुडा वगैरह साफ़ करना ये काफ़ी मेरे साथ हेल्प करवा देती है। उसको भी पता है कि मामा को शौक़ है रैबिट्स का, तो इसलिए मेरे जितना भी हिम्मत हो सकती है वो मेरे लिए करती है। आपने हमारी रैबिट्स को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बंद गोभी के पत्ते इनको डाल रही हूँ, ताकि जो है वो सुकून से अपना खाना खा लें। तो रैबिट्स जो हैं वो घर में रखने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। एक तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इनका गोश्त खाना भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये अभी तो मेरा दिल नहीं मान रहा है खाने को, क्योंकि मुझे प्यारे लगते हैं, लेकिन कभी दिल किया तो कभी, यानी कि जब सर्दी होगी ना फिर देखेंगे तो ज़िबा करके खाएंगे इनको। ज़ाहिर बात है अब इतने ज़्यादा खरगोश हो जाएंगे, इतने ज़्यादा तो मैं खरगोश नहीं रख सकती, मैंने कौन सा इनका अचार डालना है। बस 10-15 रैबिट्स हों बस, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं मैं रख सकती। ज़ाहिर बात है फिर उतना ही उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। ये यूरिन बहुत ज़्यादा करते हैं, इनके सबसे मसला जो ज़्यादा है ना, ये यूरिन बहुत ज़्यादा करते हैं और स्मेल भी होती है इनके यूरिन में। अदरवाइज़ जो इनकी मेंगने होती हैं वो खाद के तौर पर बहुत अच्छी तरह यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, ये हमेशा ठंडी जगह ही ढूंढते हैं, जहाँ पे ठंडी जगह मिलती है ये वहीं पे जो है ना अपना वो ठिकाना बना लेते हैं। गर्मी जो है बीच में तो लगा तस्वीर भी नहीं आ रही सही। तो अभी जब मेरे मिस्त्री वगैरह लगे हैं तो ये काम करवा कर फिर मैं इनके लिए जो है ना वो ज़्यादा सारी जो मिट्टी है ना, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर जो है वो ज़्यादा मिट्टी रखूँगी, ताकि ये मिट्टी जो है तो वो ठंडी होती है ना, उसके अंदर जो है वो अपना आराम से अपना घर बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो मेरे काम है, क्योंकि हमारे लाहौर में पाकिस्तान में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो मैंने कहा एहतियातन जो है 4 पहिया मेरे बच्चे जिस तरह बनवा कर रख ली जाए। 4 पहियाँ हमने बनवाई हैं, तकरीबन हमारा लगा है 9,000 रुपया 4 पहियों के, इसका बान भी और उसकी उनवाई भी, ये सारा कुछ बीच में डालकर 9 या 10,000 रुपये मेरा लगा है। और ये सारी 4 पहियाँ मैंने घर पे ही बुलवा के जैन के मामू को, तो ये सारी 4 पहियाँ जो हैं वो मैंने बनवा ली हैं, ताकि गर्मियों में अगर सारी रात लाइट नहीं आती तो कम से कम छत पर हम अपनी 4 पहियाँ बिछा कर तो कम से कम नींद तो पूरी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारा यूपीएस यूपीएस का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपने मिस्त्रियों के लिए, मज़दूरों के लिए चिकन कढ़ाई बनाई है, सलाद बनाया है, रोटियाँ बनाई हैं अपने घर में, ताकि उनको भी खाना वगैरह जो दे सकूं। और यहाँ पर सफियान जो है वो एक 4 पाई कलर कर रहा है, ताकि ये 4 पाई शाम तक इसने बन जानी है। ये झूला टाइप ये जब झूला बनाना है ना इसने, इस पर काम आनी है। यहाँ पर मिस्त्री से कह दिया कि जी आप अपने हाथ शाथ धो ले और खाना खा ले, तो उसके बाद मैं चाय का भी अरेंज कर दूँगी। धूप बहुत तेज़ है, तपश बहुत तेज़ है, लेकिन इतना है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अकबर साहब पूरी ड्यूटी दे रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं कि ये किस तरह बनना है। ये पूरे मकान में जितना भी मेरा घर तामीर हुआ है, अकबर साहब ने इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये हर वक्त यानी कि सर पर बैठ कर अपना जो है ना वो काम करवाते हैं, ये नहीं देखते कि गर्मी है ये है। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इनका साथ दे देती हूँ। चाय वगैरह लेकर आई थी इन सब के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने मियाँ साहब के पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ। इनको ज़रा हौसला भी होता है, इनको हौसला भी होता है, तसल्ली भी होती है कि जो मेरी बीवी है वो तो सुकून से तसल्ली से इस काम में इंटरेस्ट लेती है, देखती है, पूछती है, एडवाइस भी देती है, कोई ना कोई मशवरा देना पड़ जाता है।
तो प्लीज़ आपने हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप सबका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो लाइक करने का, शेयर करने का एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और इस टाइम पे शाम का टाइम हो चुका है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चलनी जो है शुरू हो चुकी है। और हमारे मिस्त्री मज़दूर भी बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही मुशक्क़त से अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अकबर साहब जो है उनको चाय कह रहे हैं, मुझे मेरी चाय जो है वो ऊपर ही पकड़ा दो। तो यहाँ से मैं इनसे कह रही हूँ कि आप खुद नीचे आए और यहाँ पर आकर अपनी चाय जो है पकड़ लें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस आपको हमारी वीडियो देखने का।